हमारे नगर की ख्याति प्राप्त ऑडिल हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर पूनम ऑडिल जी, भाटापारा की जानी मानी हस्ती समाज सेविका श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, ऑडिल जी, हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स, टीचर्स, प्यारे बच्चों, एकलव्य एकेडमी की स्थापना आज से 8 वर्ष पूर्व एक बहुत छोटे से प्रारूप में हम लोगों ने अच्छे संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा के एक सिद्धांत के साथ में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। मेरे टीचर्स, स्टाफ, स्कूल स्टाफ, आप सब के समर्पण से, आप सब की मेहनत से आज हमारा एकलव्य परिवार उस मुकाम तक पहुंचा है, उस सीढ़ी तक पहुंचा है जहां तक हम और आप और भाटापारा नगर हमारी उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है। हमने प्रारंभ से ही एक सिद्धांत को, एक गोल को पकड़कर
बनते हैं आगे जाके, तो 50% पार्ट अगर हमारे पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं हमको सपोर्ट करके, तो 50% जो उसमें योगदान है वो स्कूल का, वो टीचर्स का है, वो आपको सही दिशा वो आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, टीचर, whatever you want to become in life, how to get it, how to become that person, वो आपको जो दिशा, जो शिक्षा मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, यहीं से स्टार्ट हो। तो बच्चों, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्कूल मिल रहा है जहाँ पे इतने प्यारे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। अगेन लास्ट वर्ड्स, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर कि आपने इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाया है, ये बहुत बड़ा योगदान है। टीचर्स, मुझे स्कूल में बहुत कुछ अच्छा लगता है, सब्जेक्ट्स, टीचर्स, माय फ्रेंड्स एंड मोर। यहाँ की स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू। हमारे स्कूल का 8th फाउंडेशन डे है, मतलब 8वां जन्म दिवस। स्कूल की शुरुआत से लेकर इन 8 सालों का सफर हमारे लिए बहुत आसान नहीं था। कई सारे उतार चढ़ाव हमने इन 8 सालों में तय किए हैं, स्पेशली कोरोना काल, जिसमें आप सभी ने देखा है कि किस तरह मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा प्रदान की गई, पर आप लोगों का साल खराब होने नहीं दिया गया। इस तरह कई उतार चढ़ाव को संभालते हुए आज हम अपने स्कूल, इनसे आपका परिचय करवा दूं। ये हमारे स्कूल के छोटे से हमारे चेयरमैन सर मिस्टर संजीव अरोड़ा जी का अभिनय कर रहे हैं। तो ये है हमारे छोटे से मिस्टर संजीव अरोड़ा जी। आज पूजा का बर्थडे है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ जिससे उसे खुशी हो। मैं जब छोटे थी, जब मैं स्कूल जाती थी, टीचर्स को देखती थी, स्कूल को देखती थी और बच्चों को देखती थी, तब मेरा भी एक सपना बन गया था कि मेरा भी स्कूल हो। पता नहीं ईश्वर ये मेरे सपने को कब पूरा करेंगे, मुझे सपने का
बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये है हमारे स्कूल की छोटी सी हमारी डायरेक्टर मैम श्रीमती पूजा अरोड़ा। श्रीमती पूजा अरोड़ा के लिए एक क्लैपिंग हो जाए। मिस्टर संजू अरोड़ा सर और पूजा मैम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि मैम का सपना सर कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज मैम का बर्थडे है। तो मैम का भी सपना था कि मेरा अपना एक स्कूल हो जहां मैं बच्चों को न केवल शिक्षित करूं बल्कि उन्हें संस्कार देकर समाज में एक ऐसा स्थान दिलाऊं कि उन पर देश को, हमारे समाज को, उनके माता पिता को और शिक्षक को सबको गर्व हो। तो देखिए किस तरह सर और मैम एक दूसरे का सपना पूरा करने का की शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं पूजा का ये सपना पूरा करूं तो इस जन्मदिन का अगर मैं पूजा का ये सपना पूरा करूं तो इस जन्मदिन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उसके लिए। हैप्पी बर्थडे पूजा। थैंक यू। हाथ आगे करो। तुम्हारा सपना क्या है? ओह वाओ, थैंक यू फॉर दिस। मैं आपकी जीवन भर इस तोहफे के लिए आभारी रहूंगी। हमें परमिशन मिल गई है कि हम अपना स्कूल खोल सकते हैं। नहीं कमिंग सर, नहीं कमिंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैं यहाँ टीचर की शिफ्ट के लिए आई हूँ। ये रहा मेरा रिज्यूम। जैसा कि स्कूल की स्थापना होती है तो उसके पश्चात सबसे पहली ज़रूरत होती है एक टीचर की, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। तो टीचर का किरदार निभा रही है हमारी स्कूल की छोटी सी एक स्टूडेंट खुशबू चतुर्वेदी। आपको कॉल कर थैंक यू सर। मेरी कमेंट सर, मेरी कमेंट मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हम अपनी बेटी का एडमिशन कराने आए आपके स्कूल में। थैंक यू सर। ये हमारे स्कूल का सबसे फर्स्ट एडमिशन था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो इस तरह पहले स्टूडेंट ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। अब हमारे स्कूल में नेक्स्ट स्टूडेंट का एडमिशन होने जा रहा है। What is your name? सर लेकिन हमारी हालत थोड़ी खराब है, तो सर हम अपने स्कूल में अच्छे नहीं पढ़ पाए। लेकिन सर हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते, तो हम आपके स्कूल में पढ़ाने आए। सर क्या उसकी थोड़ी फीस कम कर पाएंगे? हमारे स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है, हमारे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम फीस कम कर दें। ओके थैंक यू मैम। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यह स्कूल शिक्षा तो जरूर प्रदान करता है, पर इन्होंने इस स्कूल को अपना व्यवसाय नहीं बनाया। अगर अपने बच्चे को पढ़ा पाए तो हमारे चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम, इनका एक ये चीज बहुत दिल को छू जाने वाली है कि इनका नेचर बहुत ही दयालु है। वो ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, अगर इसके लिए हमें फीस कम करनी पड़े, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, हमारा प्रॉफिट कम हो तो डजंट मैटर, हम इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। पर अगर वो बच्चा शिक्षित हो गया तो एकलव्य एकेडमी का लक्ष्य सफल हो जाएगा कि समाज में हमने एक ऐसे बच्चे को उज्जवल
उज्जवल भविष्य बनाने का मौका दिया। प्लीज कम खुशबू मैम। ये फर्स्ट डे स्कूल जब अपने पेरेंट्स को छोड़कर आती है। आज आपका फर्स्ट डे है ना, आज आप स्कूल आए हो, आपको बहुत सारी टॉफियाँ मिलेंगी और टॉयज भी मिलेंगे। आओ बैठो और आगे देखो, बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। ये देखो कि कितने हंसते हुए आई है, सो क्यूट। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जब बच्चा पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर स्कूल में पहला कदम रखता है तो उसे भी अपने मम्मी पापा को छोड़कर रहने में तकलीफ होती है, मिस करता है वो अपने पेरेंट्स को। तो कुछ बच्चे रोते हुए आते हैं, कुछ बच्चे हंसते हुए आते हैं, पर टीचर सबको इक्वली हैंडल करती है ना। तो देखिए किस तरह टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। ये हमारी इंचार्ज मैम है जो कुछ नोट्स आपको देने वाली है। जब बच्चे पीजी में आते हैं तब वो रोते हुए आते हैं, जब वो जाते हैं तब वो हंसते हुए जाते हैं। तो चलो मैं आपको एक लव एकेडमी की जर्नी कराती हूँ। वो अल्फाबेट मिलके बनता है वर्ड, वर्ड मिलके बनता है सेंटेंस, सेंटेंस मिलके बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ मिलके बनता है लेसन और लेसन मिलके बनता है बुक्स। तो इस तरह आप सभी ने देखा, अभी भी ये नाटक समाप्त नहीं हुआ, इसके कुछ अंश बाकी हैं। पर आप सभी ने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि यहाँ पर गरीब घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर घर के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ एक विद्यार्थी हैं और हमारा उद्देश्य उनके भविष्य का निर्माण करना है। तो हम सबको समानता के साथ ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ये देख देते यार, देखे मजा भैया करना जैसे थैंक यू। एकलव्य सॉन्ग हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस एकलव्य सॉन्ग के रचयिता हमारे सामने उपस्थित हैं मिस्टर BS ठाकुर जी, जिन्होंने इस गीत को लिखा है और इसका सुर भी दिया है। तो हमारे बच्चे इस एकलव्य सॉन्ग को गाएंगे, जिसके साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। हमारे आदरणीय डायरेक्टर मैम जी के लिए मैं सभी स्टाफ की ओर से बोलना चाहूंगी, बर्थडे विश करूंगी। शुभ जन्मदिन तुभ्यं, शुभ जन्मदिन तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं सफलं भूयात्। धन्यवाद। मेरा प्यारा सा उपवन, मेरा न्यारा सा उपवन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन। छोटे छोटे हाथ हमारे तुतलाती है भाषा,
जरा सा गिरते जरा संभलते हैं बहुत सी आशा। हम हैं जहाँ के सुमन, हम हैं जहाँ के सुमन। मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन। ताजी ताजी सौंगी सौंगी सुबह की बौछारें। हम बच्चे हैं सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे। मेरा मन है जिसमें मगन, मेरा मन है जिसमें मगन। मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन। एक धैर्य है, एक लक्ष्य है, एक संकल्प हमारा। जाए उस आसमां पर झूले चांद सितारा। हो जाए पूरा जगन, हो जाए पूरा जगन। मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन, मेरा एकलव्यन। थैंक यू। have shown us a new path. A special mention to our respected chairman sir, director ma'am, and our in charges headmistress ma'am for being catalysts that stimulated us our best standing as the pillar of the strength. I would like to thank the people who worked behind the scenes to make this arrangement possible and event happen. Our technical arrangement team, musician, and the whole staff. Last